हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पुष्पा की पाकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ओरियो बिस्किट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ओरियो बिस्किट से बनाना बताऊंगी। इसमें आपको ना तो कढ़ाई में बनाने की ज़रूरत है, ना ही कुकर, ना ओवन और ना ही कोई क्रीम वगैरह की ज़रूरत है। मैं बिना क्रीम के ये ओरियो बिस्किट केक बनाना बताऊंगी। बिल्कुल आसान तरीका है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। चलो इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओरियो बिस्किट ले लेना। ये मैंने बड़े वाले ओरियो बिस्किट के 4 पैकेट ले लिए हैं और वाइट क्रीम वाले लिए। आपको जो भी क्रीम वाले चाहिए, इसमें एक ब्राउन क्रीम भी आती। तो मैं इनको खोल के सारे बिस्किट को निकाल दूंगी और इसके अंदर देख सकते हैं आप वाइट क्रीम है। देखो बिस्किट के पैकेट के ऊपर पता चल जाएगा आपको, वाइट क्रीम दिख रही है तो ये वाइट क्रीम वाले बिस्किट है, नहीं तो ब्राउन वाले। तो सारे पैकेट खोल के ले लेना। मैंने बड़े वाले 4 बिस्किट के पैकेट ले लिए और इनको खोल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो क्रीम है वाइट वाली वो अलग कर लेनी है आपको, क्योंकि हम मार्केट वाली क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे। जो इसकी ये क्रीम है, इसकी हम आज क्रीम बना के केक डेकोरेट करेंगे। तो सारी क्रीम को मैं अलग कर लूँगी। इसी तरह से बिस्किट से आपको अलग कर लेना है। ये केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप पहली बार में बना के तैयार कर लेंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले। तो सारी क्रीम मैंने अलग कर दी है और बिस्किट को इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लेना है, क्योंकि हम इनको पीसेंगे तो पीसने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से आप बिस्किट के बारीक बारीक टुकड़े कर लें। मैं तोड़ रही हूँ। एक बिस्किट के 4 से 5 टुकड़े आपको कर लेने हैं। अब मिक्सी का जार लेंगे हम और बिस्किट डालेंगे इसके अंदर। पूरा भरना नहीं है आपको, आधा ही रखना है और इसको पीस लेंगे। बारीक पीस लिया है मैंने, पाउडर बना लेना। अगर आपको लगे इसमें टुकड़े रह गए तो आप छान सकते हैं। तो सारे बिस्किट हैं मैंने पीस के तैयार कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये बिस्किट का पाउडर तैयार हो गया पीस के। 1 चम्मच लूँगी, उससे 4 से 5 चम्मच बिस्किट का पाउडर आपको अलग निकाल देना है। इसको हम बाद में यूज़ लेंगे केक को डेकोरेट करने के लिए। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच पीसी हुई चीनी डालूँगी भर के। वैसे बिस्किट मीठे होते हैं, फिर भी है ना, जब केक बनाते थोड़ा कम मीठा लगता है। केक थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चीनी डाली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है तो आप चीनी स्किप कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जा रही हूँ। दूध मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया है, फ्रीज में रखा हुआ ठंडा दूध नहीं लिए। ये गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध ले लिया। और एक साथ आपको ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो हमें कैसा मिश्रण बनाना है, मतलब बैटर बनाना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध है वो डालते जा रही हूँ। कई बार होता है दूध थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा लग सकता है, मैंने नाप के नहीं लिया। मैं आपको बैटर बता दूंगी कि आपको बैटर कैसा रखना है। तो अच्छे से आपको मथनी से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा डालते जाना है ज़रूरत के अनुसार दूध। तो एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ, अगर थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से बैटर बना के तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए, मतलब इस तरह से हम ऊपर उठाएंगे मथनी को तो एक रिबिन सा बन रहा है। तो मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से बैटर आप देख ले। अब इसके अंदर मैं 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। ये मूंगफली वाला मैंने डाला, आपको सरसों का या नारियल का नहीं डालना है। जो भी हम सब्जी वगैरह बनाने के लिए मूंगफली वगैरह का तेल यूज़ लेते हैं वही डालना है आपको। और अच्छे से तेल डालने के बाद आपको मिक्स कर लेना। तो तेल डालने के बाद मिक्स करते हैं, थोड़ा सा ऐसे लगता है बैटर हमारा गाढ़ा लगता है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब दूध और डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, 1 चम्मच। और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको फिर से देखो बैटर दिखा रही हूँ। बैटर आपका इस तरह का होना चाहिए, जब भी मथनी उठाए तो रिबन बनना चाहिए। बैटर को मैंने साइड में रख दिया और इस तरह से मैंने एक पतीला ले लिया। आज मैं पतीले में बनाऊंगी। इसको तेल लगा के चिकना कर लिया, इसको साइड में रख दिया। अब आपके पास बटर पेपर है तो अच्छी बात है। मेरे पास बटर पेपर नहीं है, इसलिए मैं इस तरह का जो कॉपी का पेपर होता है कटिंग करके मैंने गोल इसके नाप का कट कर लिया है और इसके अंदर रख देंगे और तेल से चिकना कर देंगे तो ये बटर पेपर बन जाएगा। तले में ज़रूर से लगाए ताकि हमारा केक है ना वो चिपके ना। तो आज मैं कढ़ाई, कुकर, अवन किसी में भी नहीं बनाने वाली हूँ, सीधा इसमें बनाऊंगी। जो चाय वगैरह बनाते हैं इस तरह का पतीला होता है उसमें। तो बैटर हमारा तैयार है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा। देखो मैं इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये छोटा वाला स्टील का चम्मच होता है ना, इससे मैंने चौथाई चम्मच ले लिया है। देखो फ्लैश हो रहा है लाइट का, तो अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता। तो इस तरह से मैंने चौथाई चम्मच डाल दिया और थोड़ा सा ऊपर से दूध डालूंगी, क्योंकि सबके पास है ना बेकिंग पाउडर नहीं होता, लेकिन बेकिंग सोडा हर कोई किराने की दुकान पे मिल जाता है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा भी नहीं है
तो आप इनो का एक पाउच डाल सकते हैं, जो फ्रूट साल्ट इनो आता है ना, वो आप एक पाउच इसके अंदर डाल दें। तुरंत डाल के मिक्स करके आपको बर्तन में डाल देना है। तो मैंने बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से इसको बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और अब देखिए मैं बर्तन में डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर है ना वो परफेक्ट है, इसलिए देखो रिबिन सा गिर रहा है। तो सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है बर्तन के अंदर। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं टैप टैप कर लूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए मिश्रण। इस तरह से आपको टैप टैप कर लेना बर्तन। तो कई बार होता है ना कि हम कढ़ाई या कुकर में बनाते हैं, ओवन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं तवे पे बना रही हूँ। ये रोटी बनाने वाला मैंने तवा ले लिया, गैस ऑन कर ली, उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया। सीधा बर्तन आपको तवे के ऊपर नहीं रखना है, कुछ भी आप छोटा सा स्टैंड रख दे। और 10 मिनट आपको गैस की आंच तेज रखनी है। 10 मिनट के बाद गैस की आंच मैंने मीडियम कर दी थी, ज़्यादा तेज जलता है तो आप मीडियम कर दे। देखो मैं चाकू नहीं डाल रही हूँ। 45 मिनट के बाद आपको दिखा अच्छे से फूला नहीं है। अब 1 घंटे के बाद मैं वापस आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से हम टूथपिक डाल के देखेंगे, आप चाकू वगैरह डाल के देख ले, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, क्लीन निकली। हमारा केक पक चुका है। मेरे को इस केक को बनाने में 1 घंटा लगा है पकाने में, क्योंकि ये खुले में रखा था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा था। टाइम थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा लग सकता है। तो आप पहले क्या करें, आधे घंटे के बाद थोड़ा चेक कर ले, फिर 45 मिनट के बाद चेक कर ले और टूथपिक डाल के देख ले। तो केक को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम क्या करेंगे, क्रीम तैयार कर लेते हैं। जो हमने बिस्किट की क्रीम निकाल के रखी थी ना, उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने रूम टेम्परेचर वाला दूध डाला है और अच्छे से मिक्स करना है। तो ये फूल की क्रीम की तरह बन जाएगी। इसको आपको अच्छे से फेंटना है, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से लगातार इस तरह से फेंटते जाना है, तभी अच्छे से क्रीम के रूप में ये बन के तैयार होगी। तो कई बार क्या होता है, हम ऐसे ही थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स कर लेते तो अच्छी नहीं बनती क्रीम और केक पे ऊपर चिपकती भी नहीं है। तो देखिए मैं अच्छे से फेंट रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से दूध मैंने इसमें 2-3 चम्मच डाला था। और ये देखें बिल्कुल क्रीम जैसी फूली फूली सी एकदम फ्लफी सी क्रीम बन के रेडी हो चुकी है। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से फेंट के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको क्रीम मिल जाएगी, जो बिस्किट वाली क्रीम है उससे। अब जो बिस्किट का चूरा रखा था, मतलब पीस के पाउडर बना के वो साइड में निकाल के रखा था, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और इसको भी एक क्रीम की तरह बना के हम तैयार कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो इससे हम डेकोरेट करेंगे केक को। तो आज हम सारा है ना ओरियो बिस्किट से ही क्रीम वगैरह बना के केक को डेकोरेट करेंगे। अगर आपके पास और चीज़ें नहीं है तो आप खाली ओरियो बिस्किट से ही केक बना के अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूध है ना डालते जा रही हूँ और अच्छे से मिक्स करते जा रही हूँ। आपको इसे भी अच्छे से फेंट के क्रीम की तरह थोड़ा सा बना लेना है। तो मैंने और भी 1-2 वीडियो केक के चढ़ा रखे हैं, ज़्यादा तो नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए अच्छे से मैं फेंटते जा रही हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं और दूध डाल रही हूँ और अच्छे से क्रीम की तरह दिखने लगेगा ये। तो ये भी हमारा बैटर है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से कुछ दिखना चाहिए। तो इसको अब क्या करेंगे, हम इस तरह की एक पॉलीथीन लेंगे। जो सामान लाते तो छोटी पॉलीथीन आती ना, वो पॉलीथीन आपको ले लेनी है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो और अच्छी बात है। इस तरह से कोने को कट कर लेना है, जितनी हम नोजल डाल सके। ये मैंने स्टार वाली नोजल ले ली है। अगर आपके पास नोजल नहीं है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया। एक केक में मैंने नोजल है ना जो बोतल के ढक्कन से बना के तैयार की। अब हम नोजल को सेट कर देंगे और ग्लास के ऊपर इस तरह से पॉलीथीन को लगाएंगे और जो बैटर हमने क्रीम बना के रखी थी ना, उसको हम इस तरह से इसके अंदर भर देंगे। आपको ध्यान से भर देना है। अगर आपके पास नोजल नहीं है या आप ढक्कन से भी नहीं बनाना चाहते तो एक केक पे मैंने खाली पॉलीथीन इस तरह से ली और छोटा सा कट लगा दिया और पॉलीथीन में ये बैटर भर के ऊपर से जाली की तरह आप सिंपल डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पे दोनों केक के लिंक दे दूंगी, जिसमें मैंने नोजल है ढक्कन से बनाई है और एक पे मैंने ऐसे ही पॉलीथीन से डिज़ाइन बनाई, वो दोनों। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और केक हमारा ठंडा हो चुका लगभग, अच्छी तरह से अभी ठंडा नहीं हो, किनारे छुड़ा के हम इसको निकाल देंगे। सॉरी मैंने बटन लगाया था, मतलब बटन दबाया था, लेकिन वीडियो ऑन नहीं हुआ तो मैं आपको वो क्लिप नहीं दिखा पाई केक का निकालते हुए। और इसको मैंने निकाल के कट कर लिया 2 भागों में। अभी थोड़ा सा हल्का गर्म है, ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ। और एक प्लेट पे मैंने थोड़ी सी जो क्रीम बना के रखी थी ना, उसको लगा के प्लेट के अंदर एक भाग को रख दिया, मतलब एक पीस को रख दिया है। अब हम शुगर सिरप बना लेंगे। इस तरह से मैंने 1 चम्मच पीसी हुई चीनी ले ली, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो आप मोटी वाली चीनी लेके इस तरह से शुगर सिरप बना सकते हैं। चीनी घुलने तक इसको
अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। फिर से आपको सॉरी बोल रही हूँ कि मैं वो क्लिप नहीं बता पाई, मुझे पता भी नहीं चला कि कैमरा ऑन नहीं हुआ है और मैंने जो केक को उस बर्तन से निकाला था और कट किया था वो क्लिप बन ही नहीं पाई। उसके लिए सॉरी बोलती हूँ आपको फिर से। और इस तरह से मैंने कट करके और थोड़ी सी क्रीम लगा के इस प्लेट के अंदर रख दी और ऊपर से शुगर सिरप लगा दी। अब हम क्या करेंगे, जो क्रीम बना के रखी थी 1 चम्मच भर के इसके ऊपर रखूँगी और बीच में हम इसके क्रीम लगा देंगे। अच्छे से आपको फैला देनी क्रीम, और ये क्रीम बिल्कुल पर्याप्त केक बन जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगी, क्योंकि कम नहीं पड़ेगी। तो आपको बीच में भी अच्छे से ही लगानी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्की हल्की ऐसे ही थोड़ी सी क्रीम लगा दे। तो ठीक ठाक क्रीम आपको लगा देनी। अच्छे से मैंने इसको कवर कर दिया। अब दूसरा वाला जो पीस मैंने कट करके रखा था, इसके 2 पीस मैंने कट किए थे, तो चाकू से आप बराबर में 2 पीस कट कर ले। दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे, ऊपर से शुगर सिरम लगाएंगे। इसको सेम प्रोसेस करेंगे, इसके ऊपर भी अच्छे से आपको शुगर सिरम लगा देनी है, ताकि अच्छे से अपना केक है ना वो सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट बना रहेगा। तो इस तरह से मैंने अच्छे से लगा दी इसके ऊपर। अब मैं ऊपर से और क्रीम लगाऊंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रीम हमारी एकदम सॉफ्ट सी बनी, फूली फूली सी, जैसे मार्केट वाली होती है ना लगभग वैसी ही लग रही। देखो बेकरी वाली जो क्रीम होती है वो तो एक अलग ही होती है, लेकिन हम इस तरह से इस क्रीम को भी अच्छे से फेंट के बना के केक बना सकते डेकोरेट करके, बिल्कुल कम खर्चे में। घर में जब बच्चे केक की जिद करे, कई बार होता है ना कि घर में केक बनाने का मन करता है, तो आप इस तरह से ओरियो बिस्किट से बना सकते हैं। तो मैं साइड से भी है ना इस क्रीम से केक को कवर कर दूंगी। अच्छे से आपको साइड से भी लगा देनी है केक को, अब चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देना। तो मैंने अच्छे से कवर कर दिया। अब बची हुई क्रीम है ना हम ऊपर से अच्छे से लगा देंगे इसके ऊपर। तो मैं सारी चम्मच से इस तरह से लगा रही हूँ, सारी क्रीम मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अच्छे से फैला देते हैं और बाद में थोड़ी चाकू से मैं क्लीन कर दूंगी। आपको चाकू लेके इसको अच्छे से क्लीन कर देना, पहले चम्मच से कर देना है। तो केक हमारा अच्छे से है ना कवर हो चुका है। तो अब मैंने चम्मच से अच्छे से इसको कवर कर दिया। थोड़ा सा चाकू से है ना क्लीन कर देते हैं, मैं चाकू लूँगी इस तरह से और साइड से ऊपर से एकदम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान इस केक को बनाना, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आसानी से हम घर में बिल्कुल रोटी बनाने वाले तवे पे ये केक बना के तैयार कर सकते हैं। आज हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से केक बनाना बताया। जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है आप बना सकते हैं इस तरह से केक को, क्योंकि ओरियो बिस्किट है वो किराने की कोई भी दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो मैंने क्रीम को अच्छे से सेट कर दिया। अब जो पाइपिंग बैग में मैंने पॉलीथीन में इस तरह से नोजल लगा के जो बैटर है वो भर रखा था, क्रीम जो बना के रखी थी, इस तरह से हम इसके डिज़ाइन बना देंगे। तो आप गोल गोल घुमा के, नोजल नहीं है तो मैंने बताया मैं एंड स्क्रीन पे उन वीडियो की लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने बिना नोजल के डिज़ाइन बनाई है। तो मैं सारी डिज़ाइन है इसी तरह से बना के रेडी कर लूँगी। तो आपको केक कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और आप एक बार वीडियो देख के ज़रूर बना के ट्राई करना। बच्चों को वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम घर में कोई भी चीज़ें बनाते हैं तो हम खुद हाथों से बनाते हैं, हमें पता चलता है कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें डाली है। हो सकता है बाजार जैसा ना बने लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने ये 40 रुपये वाली एक डेयरी मिल्क चॉकलेट ले ली है, आप छोटी भी ले सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं है तो आप जब केक बनाएं तो पहले 3-4 ओरियो बिस्किट है ना अलग रख ले ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। तो मैं इसको ऊपर से थोड़ा कद्दूकस कर रही हूँ चॉकलेट को। आप ओरियो बिस्किट ले रहे तो उसको बारीक करके इस तरह से इसके ऊपर फैला दे, डेकोरेट कर दे। और मैं चॉकलेट ले रही हूँ, चॉकलेट कोई ज़रूरी नहीं मेरे पास थी इसलिए मैंने ले ली। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 3-4 बिस्किट ले ले, उसको इस तरह से तोड़ के डेकोरेट कर दे और फिर बिस्किट के एक बिस्किट के 2 टुकड़े करके जैसे मैं चॉकलेट लगा रही हूँ ऐसे आप बिस्किट लगा सकते हैं। तो इससे भी अच्छा दिखेगा और डेकोरेट हो जाएगा। ये चॉकलेट पूरी तरह से मैं बता रही हूँ ऑप्शनल है, मेरे पास थी इसलिए मैंने लगाई, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पूरा केक ओरियो बिस्किट से ही बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैं एक बीच में भी पीस लगा रही हूँ। तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा, हो सकता है वैसा ना लगे लेकिन दिखने में ये जितना सुंदर है ना उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बना है। तो लीजिए हमारा ओरियो बिस्किट केक है वो बन के रेडी हो चुका है और मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, बच्चे तो खा के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आप घर में इस तरह से बच्चों को बना के खिलाएंगे ना तो बच्चे मार्केट वाला आप ला के खिलाते उससे ज़्यादा ये घर वाला खा के खुश होते हैं। तो आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि केक कैसा बना है।
तो मैं आपको देखो थोड़ा सा कट करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर बना के ट्राई करें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें।